हेलो बच्चों। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सभी प्रथम सेमेस्टर में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें अधिकांश विवरण विद्यार्थी स्वयं से भरेंगे। इसमें सबसे पहले आपको DDU आर्यन रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया भी होगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, बाकी सेमेस्टर वालों के लिए नहीं। जो BA BSc BCom MA MSc MCom B.Ed में पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आप जब DDU नंबर जो बनाए होंगे उसको फिर अपने कॉलेज में जमा किए होंगे, तो कॉलेज ने आपका एडमिशन अप्रूव किया होगा और आपके ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी DDU नंबर रजिस्ट्रेशन में थी, उस ईमेल आईडी पर एक मैसेज, एक ईमेल आया होगा जिसमें लिखा होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की तरफ से कि आपको इस कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। तो उसमें लिखा होगा एक्सेप्ट एडमिशन रिक्वेस्ट। आप उस पर क्लिक करके एडमिशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए होंगे। एक पेज खुला होगा DDU नंबर लॉगिन का, लॉगिन किए होंगे। उसके बाद कंसेंट दिए होंगे और कोर्स को सबमिट करने के बाद उसमें कोड आया होगा, तो वेरीफाई कोड करके आपने कर दिया होगा। तो आपका कोर्स एक्सेप्ट हो गया होगा। तो कोर्स एक्सेप्ट करने का एक वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो जो लोग कोर्स एक्सेप्ट कर लिए होंगे उसके बाद के लिए आप डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड भी हैं, सभी लोगों के फोटो और सिग्नेचर अपलोड हैं। कुछ लोगों के हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट भी अपलोड है, कुछ के नहीं अपलोड है। तो आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समर्थ पोर्टल की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। उस वेबसाइट पर जाने के बाद थ्री डॉट जो है, थ्री लाइन जो बनी है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज में जब नीचे जाएंगे तो होगा अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अप्लाई फॉर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पेज पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो आपको ईमेल गया होगा उस ईमेल में आप देखेंगे लिखा होगा एक्सेप्ट एडमिशन रिक्वेस्ट। वहां पर क्लिक करेंगे तो भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। फिर इस पेज पर आकर वो थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करना है। याद रखिए, लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप ईमेल आईडी भरेंगे और अपना जो पासवर्ड बनाए होंगे DDU वो भरेंगे तो फिर लॉगिन होगा। अगर आप वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये वेबसाइट है DDU GUADM.SAMARTH समर्थ है .edu.in। इस पर क्लिक करके भी या इसको टाइप करेंगे गूगल में, इस पर भी डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं वेबसाइट पर। जब वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो फिर आप जो है, तो फिर आप थ्री डॉट पर लॉगिन क्लिक करके लॉगिन करेंगे। वैसे ही लॉगिन करेंगे आप तो रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन में जाकर के ईमेल आईडी भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, जो भी कैप्चा उस पर दिख रहा होगा, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपको यह पेज खुल जाएगा। इस पेज में नीचे जाएंगे तो कोर्स अप्लाई कोर्स होगा। अगर आप नहीं इसको खोज पा रहे हैं तो ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री जो लाइन बनी है तो आपको इस तरह दिखाई देगा। व्यू प्रोफाइल होगा, सिलेक्ट प्रोग्राम होगा, तो सिलेक्ट प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। सिलेक्ट प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, यह प्रोग्राम कोई आपको सिलेक्ट नहीं करना है विशेष रूप से, ये आपको एडमिशन के लिए नहीं करना है, बल्कि यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो सभी लोगों के लिए ये कोई प्रोग्राम खुलेगा नहीं, इसमें सिर्फ यह यूजी वाला खुलेगा। तो सबको यूजी वाला ही करना है, चाहे आप जो है किसी भी क्लास में हो। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे बैचलर अंडर ग्रेजुएट। अब प्रोग्राम में टेस्ट लिख के एक प्रोग्राम आएगा, TES टेस्ट। ये टेस्ट प्रोग्राम है, डू नॉट अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई कहीं नहीं होगा, बस इसके इसी के द्वारा एक डमी प्रोग्राम है। आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखा होगा प्रोसीड, प्रोसीड कर देंगे।
ये सिलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम बैचलर सिलेक्ट करेंगे, फिर टेस्ट प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, डू नॉट अप्लाई, फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप आगे जाएंगे तो पेज के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिखा हुआ सबमिट एप्लीकेशन, वहां पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यदि प्रोग्राम सिलेक्ट करने पर टेस्ट ऑप्शन ना आ रहा हो तो बैचलर डिग्री सेलेक्ट करने के बाद अंडर ग्रेजुएट में सेलेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो प्रोसीड ना करते हुए बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से पेज खुलेगा, उसके नीचे जाएंगे तो फिर से टेस्ट प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, उसमें सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर से वो ऑप्शन खुल जाएगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक डैशबोर्ड जैसा खुल जाएगा, इसमें लिखा होगा प्रोग्राम सिलेक्शन और एकेडमिक डिटेल, अपलोड, पेमेंट, प्रीव्यू और पेमेंट, ये सभी ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। तो आप प्रोग्राम सिलेक्शन अपने से सिलेक्ट है, इसमें पूरा भर देंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो इसमें फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एकेडमिक डिटेल आएगा पेज, उसको फिर भरेंगे आप। उसमें आपको क्लास 10th का डिटेल भरना है, कब पास हुए हैं, पासिंग ईयर भरना है, आपका क्या कितने नंबर पाए हैं, कितना परसेंटेज है, ये सब आप उसमें भर दीजिएगा। तो आपका जो परसेंटेज होगा मार्कशीट देख करके आप उसको जोड़ लीजिएगा। 600 नंबर में होगा तो 600 में जितना नंबर पाए होंगे उससे भाग दीजिएंगे 6 से, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप परसेंटेज वगैरह भर दीजिएगा और पूरा चीज़ें भरने के बाद इंटर का मार्क्स भी भर दीजिएगा। उसमें अगर स्ट्रीम पूछेगा किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप भर दीजिएगा। साइंस स्ट्रीम भर सकते हैं, साइंस के जो लोग हैं, आर्ट साइड के पढ़ने वाले आर्ट स्ट्रीम भरेंगे, जो उसमें दिखाई देगा अधिकतर चीज़ें आप लोग भर लेंगे। जो बायो के लोग होंगे अगर उसमें ऑप्शन आ रहा होगा बायो ग्रुप तो बायो ग्रुप भरिएगा, मैथ ग्रुप तो मैथ ग्रुप भरिएगा, अगर सिर्फ साइंस ग्रुप है तो साइंस ग्रुप भरें, जो आर्ट साइड से पढ़ने वाले अपना आर्ट साइड भी भरें। तो ये सब भरने के बाद एकेडमिक डिटेल जब भर जाएगी तो उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा। उसका मैं यहाँ डिटेल में दिख नहीं रहा है, खैर आप लोग भरेंगे तो उसमें आएगा। अपलोड में आप देखेंगे तो उसमें आपका फोटो अपलोड रहेगा पहले से और सिग्नेचर भी अपलोड रहेगा। उसमें आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए आप मार्कशीट का फोटो खींच के रख सकते हैं और वो फोटो की जो साइज है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको अगर ज़्यादा साइज का है तो क्रॉप करके या जैसे भी ऑनलाइन बहुत से ऐप होते हैं वहाँ पर जा करके उसको डिसाइज करके छोटा कर सकते हैं, या नहीं तो एक तरीका है कि आप उसको किसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए किसी के, फिर डाउनलोड कर दीजिए तो उससे क्वालिटी उसकी लो हो जाती है, तो वो कुछ KB में हो जाता है। तो 500 KB से कम रहना चाहिए। तो इसमें आप अपलोड कर देंगे, स्टार्ट अपलोड हो जाएगा, दिखेगा आपको प्रीव्यू। तो हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, इंटर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद प्रीव्यू पर जाएंगे, प्रीव्यू देख लेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। बस क्लिक करना है, पेमेंट नहीं करना है आपको, पैसा नहीं कटेगा, बस पेमेंट पर क्लिक करके आगे जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा प्रोसेस तो आपका जब ये पांचों प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा पेमेंट तक तो इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में जो है यहाँ पर लिखा होगा फॉर्म सबमिशन डिसेबल्ड, ये जो घेरा हम बनाए हैं वहां पर लिखा है फॉर्म सबमिशन डिसेबल्ड। तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा नहीं, पहले सभी चेक बॉक्स यहाँ पर बने हो कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा जन्म तिथि है, आप सब कुछ मिला लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो उसको आप सुधार करके फिर से दबे शो कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल आप उसको भर के टिक कर लीजिएगा सभी बॉक्स में। जब सब बॉक्स में टिक करेंगे तो ये जो लिखा है फॉर्म सबमिशन डिसेबल इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह से, या जब तक क्लिक नहीं होगा जब तक कि आप सभी डिटेल सभी बॉक्स भर लेंगे। जब सब बॉक्स आप भर लेंगे वह मेरा नाम ये सब में टिक मार्क लगा लेंगे और उसके बाद तब आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिशन डिसेबल्ड फी नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऐसे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जब सफेद रंग का जो दिख रहा है व्हाइट कलर का ये हो जाएगा रेड कलर का। तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। ये रेड कलर होना जरूरी है, ये व्हाइट कलर का था अब रेड कलर हो जाएगा। अब इसके बाद और कुछ नहीं होगा, अब आपका डिटेल पहुंच जाएगा कॉलेज में।
अब जब वहां से वो लोग वेरीफाई कर देंगे आपको, तब बाद में आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके वीडियो हम बाद में बताएंगे, यहाँ तक सब लोग आप लोग कर देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना अभी, ये प्रक्रिया आप लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आपको जानकारी समय समय पर दी जाएगी। धन्यवाद।